बहुत ज़्यादा डरती थी अकेले रहने में। ये नींबू पानी वाला बिज़नेस शुरू किया था तो इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे साथ सेल्फ़ी ली। लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, वो हमारा एक बुरा सपना था। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है दिशा और मैं कानपुर में रहती हूँ, बट अभी मैं हूँ अपने गांव में। एंड गांव के व्लॉग्स तो आप देख ही रहे हैं। आज मैं आप सबके साथ कोई भी व्लॉग, कोई भी मिनी व्लॉग, कोई भी गेट रेडी विद मी वीडियो और जो भी मैं मेकअप के वीडियोस बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसी कोई वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ। ये एक सिट डाउन टाइप की वीडियो है। मैं आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करूँगी एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएंगी एंड काफ़ी कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड मैं अपनी लाइफ के अगली फेजेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आप सबको बताऊंगी अपनी 8th क्लास की बात, जब मैं अपनी 8th क्लास में थी। एंड 8th क्लास मेरा ऐसा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि मतलब मैं अपने पहले वाले घर जो मैं बचपन में रहती थी वहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए थे नए घर पे। तो हमारा नया स्कूल भी था और काफ़ी कुछ हमने उस समय पे फेस किया था। तो भाई हम लोग का नया एडमिशन हुआ और नए लोगों से हमें मिलने का मौका मिला और वो हमारा काफ़ी बेकार समय था मेरा, मतलब स्पेशली क्योंकि मैं जहाँ पे बचपन से रही हूँ वहाँ पे मैं लोगों को भी जानती थी। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे नए लोग मिले और काफ़ी बुली मतलब मुझे किया गया। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे अपने स्कूल में कई सारे क्रिटिसाइज़ मिले क्योंकि लोग कहते थे कि ये अच्छी नहीं दिखती है एंड ऑल सब कुछ बातें। एंड मैं इतनी साई टाइप की लड़की थी ना कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती थी। बट आज के समय में मैं ऐसा कुछ भी नहीं फेस करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी मतलब कुछ भी कोई कहता है तो भाई मैं उल्टा जवाब ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप सह करके किसी की बात कुछ भी सह लेते हैं तो आपको वो बार बार वो चीज़ें कहता है और कहती है या फिर समाज के लोग आपको बुली करते ही रहेंगे अगर आप उस अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने 8th क्लास में काफ़ी कुछ फेस किया क्योंकि मेरा नेचर था, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी। इनफैक्ट जब मुझे टीचर कुछ भी समझाते थे तो मैं उनसे पूछ भी नहीं पाती थी अगर मुझे वो चीज़ नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरीके की लड़की थी। एंड फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में चेंजेस आए क्योंकि मुझे खुद ही चेंज करना था। ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी जहाँ पे मैं मतलब खुद ही सारी चीज़ें फ़ेस करूँ। ऐसा भी होना चाहिए, हमें भी कुछ किसी को फ़ेस करवाना चाहिए। एंड जो भी हमें गलत चीज़ें बोल रहा है उसको तो कुछ ना कुछ कहना ही चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना। तो मैंने धीरे धीरे चेंज किया। फिर हमारा 11th आया। 11th में मुझे इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लेना था। तो मैंने कहा अब करते ही हैं और मेरा सबसे पहला टाइम वही था। और मैंने ना लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। मैं लगता था कि बहुत एकदम फ़ोबिया टाइप का था मुझे। बट इंटर स्कूल कंपटीशन में मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया और मैंने कहा अब इसको फेस तो करना ही है। सारा कुछ टॉपिक वगैरह हमें पता चल गया था। हमें अपनी मैम ने बताया कि तुम्हारा ये टॉपिक है। और हमारी हिंदी वाली मैम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आज भी मेरा उनसे मतलब जब बात होता है तो काफ़ी वो सपोर्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा जब मैं ऐसी टीचर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब एक तो टीचर ऐसी थी, एक दो टीचर ऐसे थे जो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैंने काफ़ी उनसे बोला कि मैम मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो वो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया और मेरा नाम लिख लिया सीट में और मैं उसकी प्रिपरेशन भी करने लगी। फिर उसके बाद जब वो दिन आया जब मुझे मतलब बोलना था डिबेट कंपटीशन में, तो फिर जब मैं वहाँ पे गई, स्टेज पे पहुँची और मैंने अपनी स्पीच शुरू करी। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं वहीं पे जैसे ही मैंने सामने देखा ऑडियंस बैठी है तो वहाँ से मेरी एकदम पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं एकदम बोलना ही बंद कर चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम हुई और वो जो मेरे लिए ट्रॉमा था ना कि बताओ मैम ने मेरे पर भरोसा किया और मैम मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो मैं उस चीज़ से नहीं निकल पा रही थी और वो उस समय पे मुझे लगता था भाई ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है, आगे लाइफ में हमने और भी चीज़ें फेस करी। जब मैं उस वक्त पे थी तो मुझे लग रहा था सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही सब है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ और बहुत शाइनेस है मेरे अंदर। बट आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे बात करने में किसी से कोई भी शर्म नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से बहुत एक्सपीरियंस करके बहुत जो भी मेरे अंदर डर था उसको फेस करा है मैंने। और मैंने जानबूझ के अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला है कि मैं इस सब चीज़ों से उभरूँ।
तो ऐसा आपको भी करना है कि अगर आप जानबूझ के अपने फ़ियर को फ़ेस नहीं करते हो तो आप कभी भी उस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। तो मैंने तो मतलब अपने सारे फ़ियर्स को इसी तरीके से फ़ेस किया है और मैं हमेशा आगे बढ़ी हूँ और मैं आज किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ करवा लो, मैं सब कुछ कर लूँगी। तो वही बस वो इल्लीगल नहीं होना चाहिए और मतलब अच्छी चीज़ करवा लो, बुरी चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ख़ैर उसके बाद हमारा 12th आया और 12th में हमने काफ़ी मेंटली और फिज़िकली चीज़ें फ़ेस करी, जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और समाज के लोग, पेरेंट्स, घर के लोग, फैमिली, हर जगह से मतलब लगता था चीज़ें ख़राब हो गई हैं। और 12th मेरा ऐसा फ़ेज़ था कि मतलब उस वक्त को याद कर लेती हूँ तो लगता है कि वो वक्त दोबारा ना आए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी 12th में और ICSE बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी होता है और घर वालों को भी गर्ल्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये तो भाई कर ही लेगी और साथ साथ में घर भी संभाल लेगी, खाना भी बना लेगी, सब कुछ कर लेगी। बट उस टाइम पे अगर आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो और उन पे आप फ़ीस स्पेंड कर रहे हो तो उनको सपोर्ट भी चाहिए रहता है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको मतलब मेंटली, फ़िज़िकली और भी चीज़ों का सपोर्ट चाहिए रहता है, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वही चीज़ हमारे साथ हुआ क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज़ पेरेंट्स समझे। तो मैं भी उस चीज़ से निकली और अनफॉर्चुनेटली हमारा 12th किसी तरीके से निकल गया और थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हो गई और फिर उसके बाद हम गए बाहर पढ़ने के लिए। एंड मेरे घर में मैं सबसे पहली लड़की थी कि मैं बाहर जाने के लिए मतलब तैयार थी एंड मेरे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी लड़की बाहर पढ़ने गई हो। तो उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा, तब जाके वो माने थे। उसके जब मैं वहाँ पे पढ़ने चली गई, वहाँ से 1 साल के बाद फिर से घर से प्रेशर होने लगा कि तुम वही वापस घर आ जाओ, पता नहीं क्यों, बट मैं नहीं मानी। और फिर उसके बाद हमें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। फिर मैंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा अपना पालन पोषण करने के लिए। तो भाई मैंने काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया एंड वही चीज़, जब मैं घर से पहली बार निकली थी एंड मैंने कभी जॉब भी नहीं करी थी एंड मुझे लोगों से बातचीत करने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सोचा कि अब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने कई सारे रिज़्यूम कई सारी जगह पे बाँटे एंड मैं हर जगह गई, पैदल गई और अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। फिर उसके बाद हमें 1-2 जॉब मिली भी, बट वहाँ पे भी जो चीज़ें होती हैं हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो उससे भी मैंने मैनेज किया। एंड फिर उसके बाद फाइनली मेरा मतलब एक अच्छी जॉब लग गई थी जिसमें मैंने रियल एस्टेट में जॉब करी और वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर का काम करती थी, जिसमें मैं लोगों को मतलब क्लाइंट को मैनेज करती थी और वहाँ पे मतलब विज़िट वगैरह कराना होता था वो भी कराती थी मैं। तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस एकदम अच्छे से बूस्ट हुआ और मुझे लगा कि हाँ ये सही है। एंड उसके बाद मुझे ना किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता था। मुझे लगता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सामने वाला इंसान तुम्हें खा तो जाएगा नहीं और उसको तुम्हारी बातें समझ आनी चाहिए और उसकी बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें हुई, तो मैंने कहा चलो करते हैं और मैंने 1 साल तक वो जॉब करी। एंड तो मुझे लगा कि हाँ, अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उसको फ़ेस करना ज़रूरी है। उस वक्त मुझे लगा, और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैंने सीखी तो और भी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ी। और मेरा तब तक एम यही था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी और मेरा बचपन से यही था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी क्योंकि मेरे हिस्ट्री में काफ़ी एक बार मार्क्स अच्छे आ गए थे 10th में। तो मेरे सर ने कहा था कि ये बच्ची यूपीएससी की तैयारी करे, तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और मेरी एक फ्रेंड है वो भी करती थी, तो हमने सोचा था कि हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। बट मैंने 1-1.5 साल यूपीएससी की तैयारी करी, बट वही चीज़ फैमिली का सपोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। तो मैं मतलब मेरी भी कमी थी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई बीच में और मुझे पैसा कमाने की ऐसी चुल मची कि मैंने अपनी पढ़ाई को साइड रख दिया। और अभी भी ऐसा ही है, मैं कभी कभी मतलब सोचती हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। सो अभी तो मैं थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ और मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसा था जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। और यूपीएससी एक जर्नी होती है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आप कई सारी चीज़ें सीखते हो, समाज में कैसे रहना है, समाज में लोगों से बात कैसे करना है और एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें मैंने यूपीएससी की जर्नी में सीखी। तो
मुझे लगता है कि मैं आगे भी करूँगी। और एक चीज़ और मेरा फ़ियर ये भी था, मतलब सबसे अगली फ़ेज़ ऑफ माय लाइफ़ ये था कि मैं अकेले रह नहीं पाती थी, मुझे कोई ना कोई साथ में चाहिए रहता था। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा डरती थी अकेले रहने में, पता नहीं क्यों क्या ही हो जाता था मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके साथ रहती थी, मैं आप सबको बता दूँ, और मैं लखनऊ में रहती थी, जॉब करती थी। मैंने आपको बताया ही है कि रियल एस्टेट में मैंने जॉब किया है 1 साल। तो एक टाइम ऐसा आया जब मुझे अकेले रहना पड़ा। वो अपने मतलब घर चली गई थी, रूम से हम दोनों लोग साथ में रहते थे। और जब वो अपने घर चली गई तो रात मैं भी अपने ऑफ़िस से वापस आई और रात हुई। रात में मुझे ऐसा डर लगा, उस दिन ऐसा लग रहा था मतलब हम लोग पूरे घर में अकेले थे और ऐसी जगह रहते थे कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था और मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा फ़ोबिया टाइप का था और मुझे बहुत डर भी लगता था। तो ऐसा था कि मैं उस रात में अकेली थी और मेरे मतलब पेरेंट्स से भी मैं बात नहीं कर सकती और रात के 2 बजे थे। मुझे लग रहा था कि अब क्या ही होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही हूँ और अंदर से बहुत हेजिटेशन टाइप का महसूस हो रहा था और बहुत भूत वाला जो डर होता है वही लग रहा था मुझे। भूत वाला भी, लोग वाला भी, बहुत मतलब मिक्स वाले एकदम थॉट्स आ रहे थे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन मिलाया और रात के 2 बज रहे थे। मुझे डाउट था कि क्या पता उठाए ना उठाए, बट वो मेरी फ्रेंड ऐसी थी कि हर फेज़ में मेरा काफ़ी ज़्यादा उसने सपोर्ट किया है, मैं कभी भूलूँगी नहीं। तो भाई ऐसा ही था। फिर मैंने जब कॉल किया तो मैं रोने लगी अचानक से। मैंने कहा कि यार मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। तो उसने किसी तरीके से मुझसे बात करी, मुझे समझाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, ये भी चीज़ें मैंने अनफॉर्चुनेटली फ़ेस कर लिया है जो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। तो मैं अकेले रह लेती हूँ। अब तो मुझे कोई कहीं पे भी अकेला छोड़ दिया जाए, कहीं पे भी ट्रैक करने के लिए या फिर कहीं पे भी घूमने के लिए मैं चली जाऊँ अकेले, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो इसी तरीके से मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आपका कोई डर है तो आप उसे फ़ेस करो, क्योंकि कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब बहुत बड़ा हो, आपसे तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो भाई अभी तक जो जॉब वगैरह की बात थी एंड यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात थी, तो वो तो साइड में चल ही रही थी। उसके बाद मैंने सोचा साइड में कुछ इनकम सोर्स बनाते हैं, तो मैंने और मेरी दीदी ने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ अपना न्यू स्टार्टअप करते हैं जो बेसिक लेवल से हो। और मैंने जॉब वगैरह भी छोड़ दी थी फैमिली प्रेशर के चलते। तो भाई उसके बाद मैंने कहा अपना कुछ शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसे ही 5,000 लगा के कुछ अपना नया स्टार्टअप किया था, नींबू पानी का बिज़नेस किया था मैंने। तो वो बहुत वैसा था जब मैंने लोगों को कन्विंस करना सीखा एंड मैंने ये किसी को भी नहीं बताया था, बस मेरी दीदी और मैंने मतलब साथ में स्टार्ट किया था। एंड जो मेरे अपने लोग हैं थोड़ा बहुत उनको भी बताया, बट मैंने अपने मुंह से नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं सभी को बताऊंगी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा डेडिकेशन तो काफ़ी हद तक अच्छा था और हम लोग ने मेहनत भी काफ़ी की थी उसमें और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, बट हमारे पास पैसे उतने नहीं थे। क्योंकि कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट तो चाहिए ही। 5,000 में क्या ही होता है। तो हम लोगों ने फिर उसे ड्रॉप कर दिया और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो अब कुछ और करेंगे ट्राई। फिर मैं अपनी यूपीएससी करती रही एंड फिर उसके बाद हमने तो उसमें उस बिज़नेस से काफ़ी कुछ सीखा था, मतलब लोगों से कन्विंस करना, लोगों से बातचीत करना, और जैसे एक प्रोडक्ट को बेचते हैं कैसे प्रमोट करते हैं। और हमने उसमें काफ़ी पैसे भी कमाए थे, ऐसा नहीं है कि हमने लगाया तो कमाया नहीं, बट ये है ना कि हमारे पास हमने जो चीज़ें शुरू करी तो उसके लिए हम लोग को मशीन चाहिए होती थी और भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें चाहिए, जगह चाहिए और एक लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, वो सब में पैसे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारे पास पैसे तो नहीं थे और घर वाले भी हम लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर क्या, मेरा ही ये आइडिया था। तो भाई किसी ने भी मतलब हम लोग को पैसे वगैरह नहीं दिए और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे ही अपना बिज़नेस ये मतलब छोड़ दिया। और हमने सोचा चलो ठीक है, यहीं पे एंड नहीं होगा, हमने सीखा तो कम से कम एटलीस्ट इस चीज़ से, तो यहीं पे ही अभी हम लोग अपना रुकेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैं अपना तैयारी करती रही, साथ में मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, कई बच्चों को मैंने ट्यूशन से कई सारे पैसे अर्न किए हैं। एंड जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैंने ट्यूशन पढ़ा के ही लिया है। तो गाइज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैंने जब ये नींबू पानी वाला बिज़नेस शुरू किया था तो इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। एंड आप सब तो जानते ही हैं, एक लड़की अगर
लड़कियां अगर ये बिज़नेस शुरू करें तो समाज में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग उससे पीछे घसीटने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ। हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे साथ सेल्फ़ी ली और हमें मोटिवेट मतलब किया और हमें एक इंस्पिरेशन समझा कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा और भी प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब हम लोगों को डिमोटिवेट करते थे, हमें मतलब ऐसा फ़ील कराते थे कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। हमने उसे मतलब वहीं पे ही छोड़ दिया, हमने हार मान ली उस चीज़ को लेकर के। और फिर उसके बाद हमने सोच लिया कि हाँ चलो कुछ सीखा तो कम से कम हमने इस बिज़नेस से, तो ये चीज़ें हमें आगे काम आएंगी। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम लोग इस चीज़ को फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर हमने कुछ दिन मतलब वेट किया और उसके बाद मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इन सब चीज़ों में चल ही रही थी। तो ये हमारा सबसे वैसा अगली फ़ेज़ था लाइफ़ का, जिससे मैं उभर के आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा चल रहा था। 6 महीने में मैंने अपना यूट्यूब चैनल 7,000 लोगों तक पहुंचा दिया था। काफ़ी हम लोग ने मेहनत करी थी। मेरा और मेरी दीदी का चैनल था, तो हम लोग अपना साथ में उसमें कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। काफ़ी लोग मतलब पसंद भी करते थे और हम लोग ने उस चैनल पे एकदम हद पार मेहनत करी थी। ये नहीं देखा था कि दिन हो रही है कि रात हो रही है, हम लोग बस वीडियो बनाते थे, एडिट करते थे, डालते थे। एक दिन में हम लोग ने 6-6 वीडियो डाली है और काफ़ी लोगों को हम लोग की वीडियोस भी पसंद आती थी। तो फिर उसके बाद हम लोग का जब चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद डॉलर भी बनने लगे थे। 8 ऐसे 5 नहीं 5,000 ऐसे ही हम लोगों के रुपए भी बन गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वो चैनल हैक हो गया था और फिर हमें वो चैनल कभी दोबारा नहीं मिला। उसकी कहानी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी आप सबको। आप सब लोगों ने बहुत पूछा था उस वक्त कि आपके चैनल को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। जब उस चैनल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मैं बात ही मत करूँ, वो हमारा एक बुरा सपना था। खैर मैं अभी यहाँ पे सैड नहीं हो रही हूँ क्योंकि वो अभी हमारा मतलब जब ये होली थी मार्च में, वही उसी समय पे हमारा ये चैनल गया है। एंड फिर उसके बाद हमने ये चैनल स्टार्ट किया है अपना, जो मेरा खुद का चैनल है। एंड मैंने तब से लेकर के अभी तक इसमें बस व्लॉग डाले हैं एंड जो भी थोड़े बहुत वीडियो हैं डाले हैं। साथ में मैं अपने पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें अभी तक मैं फ़ेस करती आई हूँ एंड मैं अब किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मतलब बहुत बड़ी नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम स्टॉप हो जाएगी। आपको अनस्टॉपेबल बनना पड़ेगा। आप करते जाइए और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती जाएंगी। मैं बस आप सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई बट अभी भी मैं अभी रुकी नहीं हूँ। मुझे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। तो अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रगल आ रहे हैं, बहुत सारे फेसेस आपको अगली फेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और छोटी मोटी सक्सेस नहीं, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मैं आप सबको दे पाई हुई हूँ। और मुझे ना कैमरा फेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अभी थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ वीडियो। एंड इसी तरीके की वीडियोस मैं सोच रही हूँ आगे भी बनाऊँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई एंड मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मैं बस इतना बोलूँगी, अगली फेज़ सबकी लाइफ में अलग अलग होते हैं। मेरी लाइफ में अलग थे, आपकी लाइफ में अलग हो सकते हैं, बट उसे आपको स्ट्रांगली फेस करना आना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा अगली फेजेस भी फेस करने पड़ेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एंड मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। ओके बाय।